इन कुत्तों को इनके एक बड़ा गलती के कारण इनके लाइफ में इतना बड़ा झटका लगेगा, इन्होंने कभी सोचा नहीं था। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? इनका सच्चाई देखना चाहते हो आप? सारी बहाने तोबा 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 भाई, ये गलती से गांजा प्रसाद है, इसको तो आप कहीं न कहीं देखे होंगे। आइए असली सच्चाई जानते हैं। सॉरी सॉरी। खैर छोड़िए, मनोरंजन अपने जगह, काम की बात है अपने जगह। आइए काम की बात पर। हमारी न्याय व्यवस्था किस कदर गिरते जा रहा है, आपको ये बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 2025 का यदि हम आपको डाटा बता दें तो 5.2 करोड़ यानी 52 मिलियन केसेस हमारे देश में पेंडिंग क्रॉस द सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट, और 1.8 लाख ऐसे केसेस जो 30 साल से पेंडिंग है। एक्यूरेट डाटा अगर हम आपको बता दें तो 81,598 केसेस सुप्रीम कोर्ट में, 6.25 मिलियन केसेस हाई कोर्ट में, और 45.5 मिलियन केसेस जो है सबऑर्डिनेट कोर्ट में। यानी टोटल केस का 80 to 85% सिर्फ सबऑर्डिनेट कोर्ट यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पड़ा हुआ। इन सब केसेस पे न्यायालय को कार्रवाई करने के लिए समय नहीं। और वही दूसरी साइड सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारियों को आदेश दिया है कि 8 हफ्तों के भीतर दिल्ली एनसीआर के सभी गलियों से स्ट्रीट डॉग को उठा करके डॉग शेल्टर में डाल दिया जाएगा। और ये भी आदेश दिया है कि उन आवारा कुत्ता को दोबारा कभी नहीं छोड़ा जाएगा। हमारी सरकार को नेचर के साथ खेलने का उनका एक नेचर सा हो गया। एक तरफ जहां वो वृक्षारोपण दिवस पर वृक्ष लगाते देखते हैं, दूसरी तरफ वो किसी पर्सन को फायदा पहुंचाने के लिए सैकड़ों एकड़ जंगल फ्री में दे देते हैं। और जिस तरह हम गाय को माता कहते हैं, और दूसरी तरफ वही गाय काटने वाली कंपनियों से चंदा लेते हैं इलेक्ट्रल बॉन्ड के तहत। यही आदेश यदि 8 हफ्तों के भीतर दिल्ली में लड़कियों के साथ जो रेप होता जबरदस्ती दिन दहाड़े, वो रुक जाता। यही काम 8 हफ्तों के भीतर यदि दिल्ली में से 2 कूड़े का पहाड़ जो वो हट जाता तो कितना बढ़िया होता। ऐसा लग रहा है कि हमारे देश में और कोई दूसरा मुद्दा बचा ही नहीं। अरे बहुत सारा मुद्दा, हेल्थ मुद्दा है, एजुकेशन है, रोड है, अरे ऐसे कई सारे मुद्दा है। हमें ये भी पता आप कुत्तों के साथ सही नहीं कर रहे। यदि सही कर रहे होते तो हम लोग भी आपके साथ होते। जिस तरह से आप गलियों की गाय को गौशाला में रखा, वहाँ क्या स्थिति हमको भी पता है। गाय मर गया, गोबर गमक रहा है, आप क्या सफाई रखते हैं, ये सबको सभी देशवासियों को पता है। और वही हालत करेंगे आप इन कुत्तों को, हमें ये भी पता है। अगर आप सही कर रहे हो तो हम भी आपके साथ होते। एक तरफ इन 4 पैर वाले कुत्ते पर आप नियम बनाते हैं क्योंकि इनसे रेबीज फैल रहा है, ये बात सही है, रेबीज फैल रहा है। और दूसरी तरफ भी तो 2 पैर वाले कुत्तों जो लड़कियों के साथ जबरदस्ती रेप करता है, जबरन करता है। जैसे हाल फिलहाल का घटना हरियाणा का 19 साल की लड़की मनीषा के साथ जिस तरह से बेरहमी से रेप किया गया, उसका कातिल किया गया, आप उस पर नियम बनाइए। आप ऐसा नियम बनाइए जो 8 हफ्ता के अंदर सभी रेप केसेस रुक जाए। दिन व दिन अपराध और रेप केस हवाई जहाज के स्पीड से भागते जा रहा है। आपको इस पे नियम बनाने का समय नहीं है। जब भी देश में कोई बड़ा सा चोरी पकड़ा जाता है या सरकार का फेलियर होता है, ऐसी छोटी छोटी घटना हमारे देश में होना एक आम बात सी है। जिस तरह से राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन को वोट चोरी को लेकर एक्सपोज किया, यहाँ छोटी मोटी घटना होना जरूरी था ताकि उसको दबाया जा सके। जिस तरह से यूपी के फतेहपुर में हिंदू मुस्लिम का झगड़ा देखने को मिला, ये तो आम वाली बात है। जब भी मौजूदा सरकार पे कोई भी आंच आएगा तो ये कॉमन सी बात है, हिंदू मुस्लिम का लड़ाई होना वहाँ, और वही हो भी रहा है। ये वोट चोरी एक बहुत बड़ा मुद्दा था जो कि राहुल गांधी ने इलेक्शन को जिस तरह से एक्सपोज किया, ये हमारे लोकतंत्र पे खतरा होने का बहुत बड़ा संकेत है। और हमारे देश के चुतर बसांडा मीडिया के बारे में क्या ही कहा। जिस समय हमारे देश में एक बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा था, एसएससी प्रोटेस्ट, जहाँ टीचर को लाठी से मारा गया, पीटा गया, हड्डी तक तोड़ दिया गया हाथ का, उस समय ये सारी मीडिया जो प्रेमानंद बाबा और अनुराधाचार्य बाबा को डिफेंड करने में लगे थे। और आप इन मीडिया से ये उम्मीद करते हैं हमारे देश का 4th पिलर है।